हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैं क्लास 9 की सीबीएसई की मैं इंग्लिश की जो सीरीज है वो स्टार्ट की हूँ। तो इसमें दो बुक्स हैं। तो आज मैं बिहाइव की जो भी है, मतलब बिहाइव में जो है उसको मैं बताऊंगी। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में मैंने क्या बता दिया है और फिर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। तो सिलेबस देख के पढ़ना अच्छा रहता है, समझ में आता है कि हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना है। तो देख लेंगे एक बार सिलेबस को। तो द फन दे हैड बता दिया मैंने, और द रोड नॉट टेकन ये भी हो गया है। आज पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक, है ना। तो इसमें एवलिन ग्लीनी और बिस्मिल्लाह खां, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि साउंड ऑफ म्यूजिक से रिलेट करते हैं। और ये जो एवलिन ग्लीनी की जो ऑटोबायोग्राफी है या फिर जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इसको डेबोरा कॉले ने लिखा है। तो ऑथर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो डेबोरा कॉले इज अ फ्रीलांस राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। तो डेबोरा कॉले एक फ्रीलांस राइटर है। मतलब फ्रीलांस राइटर वो होते हैं जो कि प्रोफेशनली नहीं लिखते, कभी कभी लिखते हैं। और ब्रॉडकास्टर क्या होता है कि टीवी में या फिर रेडियो में, है ना, कुछ बताना या फिर किसी से इंटरव्यू लेना, तो वो चीज क्या होता है, मतलब ब्रॉडकास्टर होता है। तो ये ब्रॉडकास्टर भी करती है। तो ठीक है, फिर ऑथर का इंट्रोडक्शन इतना ही काफी है आप लोग के अभी इस मतलब प्रोस्पेक्टिव से क्लास 10th के, क्योंकि चैप्टर में क्या है उसको हम लोग सबसे पहले अब देख लेंगे। तो पार्ट 1 आज बता रही हूं मैं। तो ये एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये इससे पता ही चलता है कि इसमें कुछ खास है, कुछ अलग सा है। ये जो टाइटल है ना, इसको पढ़ के ही पता चलता है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे जो कि एक्स्ट्रा बताया गया है इसमें। तो क्या बताया गया है, तो इसी से हम लोग को चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. गॉड ने उससे कुछ छीना है, ठीक है, तो उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया भी है। अगर गॉड ने उससे कुछ लिया, हेयरिंग मतलब उससे क्या लिया है कि वो सुनने का, मतलब वो सुन नहीं पाएगी, इस टाइप का है। तो वो चीज अगर उससे लिया है तो फिर उसे दिया भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग कुछ अलग दिया है। What we hear she feels far more deeply than any of us। और वो क्या है कि वो हम लोगों से भी बिल्कुल डीप सुन सकती है। हम लोग जितना सुन सकते हैं, हम लोग से भी बेहतर और बिल्कुल डीप सुन सकती है। That is why she express music so beautifully। तो इसीलिए वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है, क्योंकि वो बिना सुने ही उस म्यूजिक को फील कर सकती है। तो ये चीज कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कितना अलग सा टॉपिक है, आप लोग समझ सकते हैं, और कितना मोटिवेशनल भी है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। इसमें क्या बता रहा है कि एक पर्सन है, यही ओवरव्यू है चैप्टर का, कि एक पर्सन है वो अपने फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ती है और लड़के विजयी होती है और लाइफ को बिल्कुल सक्सेस स्टोरी में चेंज करती है। और आज हम लोग उसके स्टोरी को पढ़ रहे हैं। मतलब आप लोग सोच सकते हैं किसी का स्टोरी पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज होता है। तो वो भी मतलब वो फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझते हुए भी अपने लाइफ को बिल्कुल सक्सेस बनाई है। तो अब देख लेंगे कि चैप्टर में क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रश आवर क्राउड जॉसले फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। इसमें बताया गया है कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन होता है ना, जो मेट्रो रेल होते हैं, तो वहां पर ही प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा क्या है, रश है, भीड़ है, क्राउड है। और जॉसले मतलब होता है कि पुश रफली, यानी एक दूसरे को, लोग जो है, भीड़ इतना है कि एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। रफली मतलब बस किसी तरह से ट्रेन में चढ़ना है या फिर अपने काम से इधर उधर जाना है। ठीक है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। अब क्या होता है कि एक बिल्कुल स्लाइट लड़की वहां पर, जो कि 17 years से भी बिल्कुल छोटी उम्र की दिख रही थी, वो नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी।
शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और वो जो ट्रेन जो प्लेटफॉर्म में आ रही थी जा रही उसके वाइब्रेशन को वो क्या कर पाई थी, फील कर पा रही थी। तो इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। अब क्या है कि वो पहली बार प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में म्यूजिक के लिए एडमिशन लेने जा रही थी, जिसके कारण जो कि बिल्कुल फ्रेश थी, टीनेजर थी वो, और वो स्कॉट फार्म मतलब वो स्कॉटिश फार्म को बिलोंग करती थी। तो यहाँ पर डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मीन्स होता है कि फ्राइटन, मतलब वो थोड़ी सी नर्वस थी और थोड़ी सी डरी हुई भी थी, नर्वस भी थी, ठीक है। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोर, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और इसीलिए वो एक्सपीरियंस म्यूजिशियन, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, लेकिन उसके सामने वो एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस कर रही थी, और वो चैलेंज क्या था कि वो डीफ थी, मतलब वो सुन नहीं पाती थी, ठीक है। तो वो सुन नहीं पाती थी, तो ये उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। और यहाँ स्लाइड में का मीनिंग भी देख लेंगे। यहाँ पर ग्रॉसरी में है स्मॉल और थिन, वो छोटी सी थी और बहुत क्यूट सी थी, मतलब थिन थी और अच्छी वो क्यूट लग रही थी। अब नेक्स्ट देख लेंगे। इवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। उनकी जो मम्मा थी तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया था कि जब वो 8 ईयर ओल्ड था, उनका मतलब एज जब था ना, तो इवलिन वेट कर रही थी अपने पियानो प्ले करने के लिए, और जब उन्हें बुलाया गया तो उसने उन्हों मतलब वो बिल्कुल भी मूव नहीं की। तो उसी समय आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर, तो उसी समय मैं समझ गई थी कि उसने नहीं सुना। सॉरी। तो उसी समय मैं समझ गई थी कि वो नहीं सुन पाई, है ना। जो मतलब उसका जब नाम पुकारा गया पियानो कंपटीशन में या फिर पियानो प्ले करने के लिए, सेज इजेबेल, तो उसकी जो इजेबेल कौन है, उनकी मदर है, तो सेज इजेबेल ग्लिनी, तो उन्होंने ये चीज कहा कि उसी समय मुझे पता चल गया कि ये मतलब नहीं सुन पाई जब उनके नाम को पुकारा गया। फॉर क्वाइट अ वाइल, है ना, एवलिन मैनेज टू कॉन्सियल हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो अब क्या है कि ये जो एवलिन है ना, उन्होंने क्या किया कि उनकी जो डेफनेस है, जो वो नहीं सुन पा रही थी, तो इस चीज को हाइड किया, है ना। कॉन्सियल यानी हाइड करना, तो छुपाया, अपने फ्रेंड्स से छुपाया, टीचर से छुपाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। तो जब ये जो इवलिन ग्लानी है ना, इवलिन ग्लिनी जब 11 इयर्स की थी, तो उसके जो हेडमास्टर्स थे, है ना, मतलब जो हेडमिस्ट्रेस थी, वो अर्ज करती है, रिक्वेस्ट करती है, उनके पेरेंट्स थे कि एक मतलब उनको एक स्पेशलिस्ट से दिखाने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual नर्व्स डैमेज। तो इनका जो रिपोर्ट आया ना, मतलब ये जो स्पेशलिस्ट को इनको दिखाया गया, तो इनका जो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट आया कि नर्व डैमेज था, उनके ईयर में ना कुछ नर्व्स डैमेज थे। दे वर एडवाइज दैट शी वुड बी fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो अब बताया गया कि उनको एडवाइस दिया गया कि उनके कानों में कुछ जो मतलब हेयरिंग एड्स होता है ना, उसको फिट करने के लिए, ये जो हेयरिंग एड्स होते हैं इस टाइप के, उसको फिट करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो सलाह देते हैं उनको, ठीक है। और उन्हें बोला जाता है कि उन्हें एक डिफ स्कूल में एडमिशन करा देने के लिए या फिर वहां भेज देने के लिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। अचानक से ही उनको ऐसा लगा ना कि सब बिल्कुल अंधेरा छा गया है।
सोचिए एक चीज की कोई पागल हो किसी चीज के लिए, और उसी चीज में उसे पता चले कि अब वो उस चीज को नहीं कर सकती, या फिर कुछ दिक्कत आ गया है, फिर कुछ फिजिकल कुछ ऐसा आ गया है कि उसी चीज में देखिए क्या होता है कि जब हम लोग सॉन्ग सुनते हैं या बजाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो उसके लिए हम लोग के कान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कानों से ही हम लोग सुनते हैं। हम लोग अगर खुद भी कुछ गाते हैं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, तो सही बज रहा है कि नहीं, उसके ट्यून कैसे हैं, या फिर हम लोग सीख रहे हैं, फिर कहीं पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कान का जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए जब उसने ऐसा सुना तो वो बिल्कुल ही मतलब क्या हो गया, उनके सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन बहुत स्ट्रांग थी, वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाली थी। गिव अप यानी कोई चीज को छोड़ देना, हार मान जाना। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने ये तय किया कि बिल्कुल डिटरमाइंड किया अपने आप को कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी और परस्यू करूंगी अपने जो इंटरेस्ट है मेरा म्यूजिक को, मैं और आगे उसको बढ़ाऊंगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ एक्सोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक बच्ची को, एक लड़की को है ना, ये जो हेक्सोफोन है इसे बजाते हुए देखा। उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया कि मैं भी सीखूंगी इस प्ले को, मैं भी इस चीज को सीखूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उनकी जो और भी टीचर थी ना, तो उनको डिस्करेज करती थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये, मतलब इस तरीके से जो तुम मतलब अगर तुम करोगी तो ये नहीं हो सकेगा। तो ये क्या है कि उसको उसको बहुत ज्यादा डिस्करेज करती थी उनकी जो टीचर्स थी। लेकिन एक वहीं पर उनके लिए एक बिल्कुल वरदान साबित हुए थे रॉन फॉब्स, जो कि एक मतलब म्यूजिक टीचर्स थे और वो परकशनिस्ट थे। परकशनिस्ट मतलब क्या होता है कि जिनको पूरी मतलब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर है परकशनिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तब मतलब तबला इटिशी। ये क्या है कि ये परकशनिस्ट है जिनको की ड्रम, तबला और भी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने आता है, तो उन्हीं को परकशनिस्ट बोलते हैं। तो उनके लिए एक बिल्कुल वरदान था, गॉड गिफ्ट था। कौन थे वो? रॉन फॉब्स, यही है रॉन फॉब्स। तो यही इनके लिए वरदान साबित हुए थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया था इनके पोटेंशियल को। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया कि दो बड़े ड्रम्स ले लिए और दोनों में अलग अलग नोट्स क्या कर दिए, स्केल दोनों में फिट कर दिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने इवलिन से कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम कुछ अलग तरीके से फील कर, सेंस से इस चीज को सुनने की कोशिश करो। सेज एवलिन, उन्होंने एवलिन से कहा। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। उसी समय मैं उसी तुरंत जैसा ही उन्होंने बोला ये चीज, उसी समय मैंने क्या फील किया कि जब ड्रम बज रहा था तो जो हायर ड्रम था ना, दो ड्रम स्केल मतलब दो ड्रम को मतलब जो हायर और लोअर स्केल में उन्होंने फिट किया था। तो जो हायर ड्रम जो बज रहा था ना, तो उन्होंने फील किया था अपने वेस्ट के, मतलब ये जो कमर होता है वेस्ट के ऊपर के एरिया में उन्होंने उस म्यूजिक को फील किया था। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर वाला जो ये था ड्रम था जो ये आ रहा था, उसका म्यूजिक जो आ रहा था, तो उन्होंने मतलब वेस्ट के नीचे उस चीज को फिल किया। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब ने उस चीज को बार बार रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और फिर उसने सेंस मतलब सेंस से म्यूजिक को सेंस से उन्होंने इस चीज को फील किया कि वो म्यूजिक का जो सेंस होता है ना, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उस चीज को फील कर पा रही है म्यूजिक को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। तो जब भी मैं म्यूजिक को सुनती थी
तो मैं अपने माइंड को और बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल मैं क्या कर देती थी, साउंड्स को बिल्कुल, वाइब्रेशन को बिल्कुल मैं सुनती थी, मेरा माइंड बिल्कुल ओपन रहता था, तो मैं म्यूजिक को अच्छी तरीके से मैं सुन पाती थी। द रेस्ट वॉज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो अब क्या होता है कि कोई भी चीज कैसे मिलता है, बिल्कुल डिटर्मिनेशन से और हार्ड वर्क से मिलता है। तो अब आगे देख लेंगे क्या है इसमें। She never looked back from that point onwards। तो उस दिन के बाद से वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखी, पीछे मुड़ के वो कभी भी नहीं देखी। She touched the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 वो टूर, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में वो यूथ के साथ वो ऑर्केस्ट्रा के लिए, जब उनकी उम्र कितनी थी, 16 इयर्स की जब थी, तो वो क्या डिसाइड की थी कि वो अपने, शी हैड डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने डिसाइड किया था कि वो उनके साथ क्या करके ऑर्केस्ट्रा में भाग लेगी और अपने म्यूजिक को बिल्कुल लाइफ, मतलब म्यूजिक को बिल्कुल अपने लाइफ बना लेगी। शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of Academy। उन्होंने क्या किया था, ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी में म्यूजिक के लिए और उनके जो स्कोर थे ना वो बिल्कुल हाईएस्ट थे और हिस्ट्री में पहली बार किसी ने इतने हाईएस्ट मार्क्स लाए थे एकेडमी में। She gradually moved from orchestral work to solo performances। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में, सबके ग्रुप में, ऑर्केस्ट्रा होता है सबके ग्रुप में गाना मतलब बजाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और कोई उसमें परफॉर्मेंस करता है, कोई गाता है। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस दूंगी, यानी अकेले ही जो गाना होता है ना उसको गाना या फिर बजाना। तो उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं, मैं सोलो परफॉर्मेंस दूं, मैं इससे मूव कर जाऊंगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और जैसे वो अकेडमी में जहां पर एडमिशन ली थी और उनके जो 3 इयर्स कोर्स जैसे ही उनके खत्म हो रहे थे, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो खत्म होते होते ही उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स जीते थे। ओके, एंड ऑफ एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी एवलिन कभी भी उनको घमंड नहीं आया या फिर कुछ उन्होंने अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं साबित किया कि मैं कुछ अलग हूं या फिर मैं बहुत कुछ अच्छा करती हूं। तो ये चीज उनमें हेरोइक अचीवमेंट कभी नहीं आया। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उनका ये कहना था कि अगर तुम हार्ड वर्क करते हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है तो फिर तुम वहां तक जरूर पहुंचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट विथ अ mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। अब क्या है कि वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही जो मतलब एक ही चीज से मतलब उन्होंने जो जाइलोफोन सीखा था सिर्फ उसी चीज को वो मतलब बजा सकती थी, प्ले कर सकती थी। उन्होंने मल्टी प्रिकॉशनिस्ट यानी 1,000 इंस्ट्रूमेंट को वो बजा सकती थी और उनका जो हैट्रिक मतलब इंटरनेशनल शेड्यूल भी था उनका, मतलब उनका जो दिनचर्या था ना बहुत ज्यादा बिजी होता था। इस चीज को समझो कि कोई अगर फिजिकली डिसेबल है तो वो अपने आप को कहाँ तक पहुंचाया है कि उसका जो टाइम है वो हैट्रिक पार होता है ना, डेली का जो उसका शेड्यूल है कितना बिजी होती है वो। तो इस चीज को सोच सकते हो कि उसने अपने लाइफ को कहां से कहां तक पहुंचाया। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Men with buzzy words give me trouble, she laughed। अब यहाँ जो इंटरव्यू ले रही हैं जो ऑथर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एवलिन का जब इंटरव्यू ले रही थी तो
ऐसा नहीं है कि एक भी वर्ड जो मैंने उनसे डिस्कस किया या फिर जो मैंने उनसे पूछा तो एक भी वर्ड को उन्होंने मिस नहीं किया, है ना। ये और सारे सवालों के जवाब दिए। जो 2 आवर्स हम डिस्कशन चला, 2 घंटे का उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। मैन विथ बजी बर्ड्स, और उन्होंने कहा, हंसकर कहा कि जो मैन होते हैं ना, जिनके जो एकदम बजी बियर्ड्स होते हैं, जो बिल्कुल दाढ़ी होते हैं, तो वो मुझे ट्रबल करते हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। तो क्या होता है देखते हैं। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। मैं सिर्फ लिप्स को ही नहीं देखती, मैं पूरे होल फेस को ही देख ली, स्पेशली द आईज, आईज को भी देखती हूँ। शी शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट। तो वो किस तरह से बात करती है, स्कॉटल लिट। स्कॉटल लिट मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग। वो इतना बड़े मतलब इतने बड़े शहर में, लंदन में वो इतनी बड़ी सिंगर है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वे ऑफ स्पीकिंग है उनकी कॉटिश की, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, वो उसी वे में बात कर रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। मेरा जो मतलब जो स्पीच है ना वो बिल्कुल क्लेवर मतलब क्लियर है, क्योंकि मैं 11 ईयर तक इसको क्या की हूँ, बोली हूँ या फिर मैं जानती हूँ। शी सेज, उन्होंने कहा, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन उन्होंने तो ठीक है 11 ईयर तक उन्होंने वो सुन सकती थी, उन्होंने अपना भाषा सीखा है, लेकिन फिर उन्होंने जो मैनेज किया, जो लर्निंग को मैनेज किया, फ्रेंच और मास्टर और बेसिक जैपनीज भी वो बहुत अच्छे से बोल पाती थी। मतलब फ्लॉलेसली मतलब होता है विदाउट किसी भी तरह का फॉल्ट या फिर मिस्टेक नहीं हुआ बात करने में। वो जब कुछ भी बोली तो बिल्कुल वो फ्लुएंटली बोल रही थी, है ना, अपने भाषा को। As for music, she explains it pours in through every part of my body. उन्होंने बोला कि ये जो म्यूजिक है ना, ये बिल्कुल पोर्स से मतलब एक एक रोम से मैं फील कर सकती हूँ म्यूजिक को। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर। मैं अपने चिक बोन्स से मतलब गालों के ये जो एरिया होता है चिक बोन्स, तो चिक बोन्स से अपने हेयर से भी मैं म्यूजिक को फील कर सकती हूँ। व्हेन शी प्लेज hexophone, she can sense the sound passing up the stick into her फिंगर टिप्स। और जैसे ही वो एक्सोफोन को बजाती है तो उनका जो मतलब बजाते समय जो म्यूजिक आता है ना, तो उस चीज को वो फील कर सकती है फिंगर टिप्स से। फिंगर से वो उस चीज को फील कर सकती थी जो म्यूजिक को बजाती थी, और जो म्यूजिक उस रिफ्लेक्ट होके आता था उन तक। बाय By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body। और जैसे ड्रम बजता था ना तो उस चीज को फील कर सकती थी अपने बॉडी में। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। वो जब भी परफॉर्मेंस करती थी बिल्कुल वो खाली पैर यानी बेयर फुट, बिल्कुल खाली पैर वो मतलब खाली पैर वो परफॉर्मेंस करती थी। और वुडन प्लेटफॉर्म होता था, मतलब जो स्टेज होता था वो वुडन होता था, तो उससे क्या होता था कि जो रिफ्लेक्ट होता वाइब्रेशन होता था ना, तो उसको अच्छे से फील कर पाती थी। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेंगे क्या है। Not surprisingly, not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो ये चीज हम लोगों ने पहले जब स्टार्ट किए थे चैप्टर उस समय पढ़े थे। तो इसको कौन बोला था, इनका ये बोला हुआ था जो परकॉशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड्स, इनके द्वारा, जो इनके टीचर्स थे, म्यूजिक टीचर थे, इनके द्वारा ये मतलब ये नहीं, ये परकॉशनिस्ट थे जो जब इनको अवार्ड मिला था 1991 में,
तो उसी समय इन्होंने ये चीज को कहा था जो हम लोगों ने मतलब सबसे पहले पढ़ा था, तो इसको जेम्स बेल्स ने कहा था। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग इतना ही रख लेते हैं, इतना कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का बताऊंगी जो भी है। तो अगर ये अच्छी लगती है, ये पार्ट 1 है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, आगे भी वीडियो बताऊंगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।